नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे हरियाणा सीईटी स्पेशल रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं और एचएसएससी में जितने भी टॉपिक आज तक पूछे गए हैं सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मैराथन क्लास ज़रूर है लेकिन छोटे समय में बहुत सा कंटेंट कवर करने की क्लास है अभी, तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला टॉपिक हमारा रहेगा एनालॉजी से। मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी कंटेंट ज़्यादा नहीं बताऊँगा, अभी ओनली क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूँ आपको। देखो, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दो शब्दों में उसी तरह संबंधित जैसे दिए गए शब्दों के दो शब्द हैं, यानी दो शब्द आपस में जैसे रिलेटेड हैं वैसे दूसरे बताने हैं। तो पंचभुज षष्ठभुज, पांच भुजा वाला छह भुजा वाला। अब देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रेक्टेंगल और ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल कितनी भुजा की होती है? 3 की। और रेक्टेंगल कितने का होता है? 4 का। तो 1 + 1 +, इसलिए त्रिभुज हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम विद्युत प्रतिरोध, ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इसी प्रकार सेकंड समय, सेकंड और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार ड्राइव होता है तो वही जहाज स्टीयर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेना जर्नल, आर्मी जर्नल। उसी प्रकार कंपनी में निर्देशक, कंपनी डायरेक्टर। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखने हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम का संबंध है यूरोप से। उसी प्रकार जापान कहाँ से संबंधित है? अभी एशिया से। कहाँ से? एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप उसी तरह संबंधित है जैसे द्वीप समूह। तो युद्ध पोत किससे संबंधित होगा? आर्मड से। किसे? आर्मड से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प गुलदस्ते से संबंधित है उसी प्रकार पशु झुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकोट्राल्ट्रिला कोइस्टेंट किसे? ब्रेड से। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है, तो बेलमोपेन कहाँ है? अभी बेजिल में। कहाँ है? बेजिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनना बहरा, बोलना गूंगा, अपोजिट वर्ड। ठीक है। अब हमारे अल्फ़ाबेट से अपोजिट आ गए भाई। तो देखो, आपको देखते ही यह समझ में आना चाहिए। एक मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको याद कराई थी। बी बॉय सी क्रैक्स A to Z, बी बॉय सी क्रैक्स D ड्यू E इवन F पुल G T रोड I स्कूल इंडियन रेलवे जंगल कविन P के लव मैन। ये आपको याद होगी तो आपको देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बी बॉय अपोजिट वर्ड है, D ड्यू अपोजिट वर्ड है, अगला D ड्यू अपोजिट वर्ड है, F फुल अपोजिट वर्ड है, A to Z बी बॉय सारे अपोजिट वर्ड है, तो ये अपोजिट वर्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सी ऑप्शन में अपोजिट है, सी करेक्ट D ड्यू होता है। ठीक है। अगर अपोजिट वर्ड आपको याद है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो इनका सम करके देख लो, सभी का जोड़ 27 होगा। ठीक है। उसी प्रकार उत्तराखंड नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी, तो उत्तर प्रदेश में क्या है अभी? एमसोट। क्या है? एमसोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन। किससे? क्लासिफिकेशन। विषम छांटना है। विषम छांटो भी 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से भिन्न छांटो। तो पहले में क्या रूल लगा हुआ अभी देखो, AIOU। ये आपको ना जब भी अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आए तो आपको अलग से ध्यान रखना है। AEIO ये वोवल होते हैं। तो देखो, इसमें 3 वोवल है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2, सभी में 2 वोवल है, इसमें 3 है, इसलिए बेमेल होगा, ये विषम हो गया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? JQM। ये आप सभी बच्चे को कमेंट करके बताना है, जिस बच्चे का आंसर आ जाए भी इसमें विषम क्या है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मैं भी देखता हूँ कितने बच्चे इस तक क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित 4 समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, बेजोड़ का चयन कीजिए। तो देखो, ये 16 पे है, ये 24 पे है, ये 18 पे है, ये 22 पे है। तो इसमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से हमें कमेंट करके बता सकते हो। आप नहीं बता सकते तो जल्दी ही आंसर देखो भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 22। AEIOU ये तो नहीं है। ठीक है। ये 4 का स्क्वायर है। किसका भाई? 4 का स्क्वायर, और कोई स्क्वायर नहीं है, तो P इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सम संख्या तो सारी है। निम्न में 4 शब्द एक समान है, 3 एक अलग है, असंगत का चयन कीजिए। असंगत क्या है भाई? छिपकली, केचुआ, मगरमच्छ एक ही चीज़ है, डॉल्फिन एक अलग चीज़ होती है, तो D ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर निम्नलिखित प्रत्येक में 4 संबंध चौथा भिन्न है। तो ये नेत्र विज्ञान, अस्थि विज्ञान, नेफ्रोलॉजी, ये सारे शरीर एक ही चीज़ के हैं, और ये क्या है भी? पक्षी विज्ञान एक अलग विज्ञान होता है। ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन करना। अभी यहीं पर वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करके देखो, क्योंकि अपना माइंड जितना चलाओगे उतना ही फायदा है। इस क्वेश्चन में क्या रूल लगा हुआ है, रूल मैं बता देता हूँ। 11 दूनी 22, कितना भाई 22, और फिर आगे वाला 1 + 1, जो 11 दे रखे हैं इनका 1 1, तो कितना हो गया 24, ठीक है। इसी प्रकार 13 दूनी कितना हो गया 26, फिर 1 और 3 दे रखे हैं, दोनों को सारे को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 30। उसी प्रकार 17 दूनी 34, 34 में 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे तो 42, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 गुना करके जो नंबर दे रखे इनको जोड़ देना है और अगली वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अल्फ़ाबेट टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट। मैं आप इतना फास्ट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपका टाइम खराब नहीं करना, ओनली कंटेंट देना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर जिस बच्चे ने ये क्लास देख ली, इसके सारे क्वेश्चन कर ली, ये सोच लेना आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि HSC से रिलेटेड सारे टॉपिक हमारे रहने वाले हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां, लेफ्ट से 20वां और बाएं से ही 11वां अक्षर क्या होगा। तो 20 और 11 सेम सेम आते ही माइनस कर देना है। माइनस करते हैं 9, 9 पे क्या होता है आई 9, आई कितने पे होता है 9 पे, तो डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखा है, उल्टे क्रम में लिखा दाईं ओर से, राइट से 10वां और राइट ही 5वां, सेम सेम आते फिर माइनस, राइट से 5वां अक्षर निकालना। राइट पे क्या है भाई, अब केवल उल्टे क्रम में लिख रखा है, ए से 5वां अक्षर क्या होता है ई, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां और लेफ्ट 10वां, दोनों अलग अलग आ गए भाई। दाएं से भी 10वां और बाएं से भी 10वां, 20वां अक्षर निकालना, कहाँ से निकालना है राइट से, और अब केवल उल्टे क्रम में नहीं, तो राइट से निकालना हो तो जब भी हमें जेड से कोई पोजीशन निकालनी हो, 27 में से 20 माइनस कर दिया, 7 7 पे क्या होता है जी, तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्रम को उल्टा लिख दिया जाए, पहले क्रम उल्टा लिखेंगे तो एम से ए, आगे है एन से जेड, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होगी। तो बाएं से 10वां, बाएं से 10वां और दाएं से उसके दाएं 8वां, अलग अलग आते ही 18वां अक्षर निकालना। निकालना कहाँ से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 13 अक्षर तो ये चले गए, आगे हमारे 5 अक्षर 13 ये चले गए, 18वां निकालना, 5 और लिख लेंगे, तो 5 18वें पे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि उल्टा तो यही किया है, आगे चेंज नहीं किया, तो 18 पे क्या होता है आर, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के दूसरे को आधा लिख दिया जाए, तो ए से एम तो हमारा सेम है, लेकिन जेड से एन लिख दिया। अब की बार देखो, बाएं से 10वां और दाएं से 8वां, तो अलग अलग आते ही 18वां अक्षर निकालना। निकालना कहाँ से, बाएं से, लेफ्ट से, लेफ्ट से निकालना तो 13 अक्षर तो ये चले गए, और जेड से हमने 5 अक्षर गिन लेने हैं, तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी 5वां अक्षर हो गया, तो वी इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि 13 तो ये हो गए, 13 और 5 है 18, 5वां अक्षर निकालना तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का पहला आधा उल्टा कर दिया, पहला आधा उल्टा कर दिया भाई, एम से ए लिख दिया, तो बताओ एन से जेड, ये सीधा ही है, तो दाएं से यानी इस साइड से 10वां 8वां 18वां अक्षर निकालना है, तो ये कितने हो गए भाई 13, 13 से 5 और बच गए 5, ए से 5वां अक्षर क्या होता है ई, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं से 22वां और दाएं से 21वां, बाएं से 22वां दाएं से 21वां, तो 43 43 26 घटाए तो कितना आ गया भाई, बीच में अक्षर आ गए इसके 17, 17 में से 2 गए 15, 15 इनके बीच में अक्षर है, 15 में बीच का अक्षर होता है 8, तो 8वां अक्षर काउंट कर लेंगे किसी भी साइड से, तो 8वां अक्षर काउंट करते हैं, बीच में अक्षर कौन सा आएगा, तो देखो इस साइड से 22वां अक्षर क्या होगा वी, ठीक है, इस साइड से 21वां अक्षर क्या होगा एफ है, एफ से हमें कौन सा निकालना है 8वां अक्षर, एफ कितने पे होता है 6 पे, 8 और 6 14, 8 और 6 14, तो 8वां अक्षर निकालना था एन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लिख के देख सकते हो आप, इनके एफ और वी के बीच के अक्षर निकालने हैं, तो जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो ये गया 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 ये गया, बच गया कौन एन, तो एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये शब्द है, इसमें वर्णमाला में देखो क्या कहता है, वर्णमाला में पिछले अक्षर में बदल दो। जो स्वर है वोवल है उनको पिछले में और व्यंजन है उसको अगले में। तो देखो वर्ड क्या है हमारे पास CATER। हमें क्या करना है, स्वर को अगले में, स्वर ये है तो इसको अगले में, पिछले में, पिछले लिखा Z, और ये भी स्वर है तो इसके पिछले लिखा तो D, और व्यंजन को अगले, ये व्यंजन है तो D, इससे अगले में तो U, इससे अगले में तो S। तो ये कहता है, तो नए बने शब्द, नया शब्द ये बन गया भाई ZDZUZS। तो इसमें एक से अधिक बार प्रयोग को इसका हुआ है D का, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके AER से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। AER से R बन सकता है भाई, ठीक है, ईयर बन सकता है और एरा बन सकता है, ठीक है। तो 3 बन सकते हैं भी सार्थक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको आएंगे तो ही आएंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन का कोई तोड़ नहीं होता। भी सार्थक शब्द कितने बन जाए हमें नहीं पता होता। इस शब्द को में ऐसे कितने हैं युग्म है भाई, जितना अंग्रेजी वर्णमाला में गैप होता है उतना इसमें होता है। इस क्वेश्चन को कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ, करके ज़्यादा दिखाने का टाइम नहीं है। देखो हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेनी, 13, 15, 14, 4, 9, 20, 9, 15, 14, ठीक है, नंबरिंग कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इनकी काउंटिंग करनी, जो नंबर दे रखा है, और काउंटिंग मिल जाए तो युग्म है, नहीं मिले तो नहीं युग्म। देखो 3 से शुरू किया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बोले यार 9 ही मिल गया तो एक युग्म है। आगे छोड़ना नहीं, 10, 11, 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिला। 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं मिला। 4 से 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। 9 से 10, 11, 12, 13 नहीं मिला। 20 से बड़ा अक्षर है ही नहीं। 9, 10, 11 नहीं है। 14, 15 नहीं। अब उल्टे देखेंगे, 14, 15 एक ये मिल गया, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15 से 19, 20, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 से बड़ा अक्षर है ही नहीं। 9, 10, 11, 12, 13, 4 से 5, 6 नहीं है। 14, 15 तो 3 मिल गए, 3 युग्म है, ठीक है। जितना गैप इनके बीच है उतना है अंग्रेजी वर्णमाला के। ये आगे पीछे लिखा मिला है तो आगे पीछे करना है, आगे लिखा मिला तो ओनली एक साइड से तो एक ही मिला था, ठीक है। तो याद रखना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रैंकिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। देखो 50 छात्रों की एक पंक्ति में, 50 छात्र भी एक पंक्ति में, श्री ए बाएं से 48वां है, ए बाएं से 48वां है, और श्री बी दाएं से 42वां है, 42वां भी। तो ये कहता है बीच के सदस्य बताओ। देखो जब भी दोनों ओर से पोजीशन दे रखी हो तो दोनों को जोड़ के देखेंगे। दोनों का जोड़ कितना आ गया हमारे पास 90, और कुल बच्चे अपने पास हैं 85। तो जब टोटल बच्चे से इनका सम ज़्यादा आ जाए तो टोटल में से इनका सम को घटा दे देंगे कितना, और बीच -2 कर देंगे। ये रूल होता है। तो बीच में कितनी आ गई 38, तो 38 इसका राइट आंसर है। क्या रूल है भाई, जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं या वर्णमाला दे दे तो उनसे उनका सम ज़्यादा आ जाए तो दोनों को माइनस करके -2 करेंगे तो बीच के सदस्य आ जाते हैं। ये रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। लड़कों की एक पंक्ति में अंतिम आगे से 14वां, ठीक है भाई, आगे से 14वां। सुमित पीछे से 12वां, ठीक है भाई 12वां। दोनों के बीच में विनय बैठा, ठीक है भाई बीच में बैठा है। तो पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम संख्या क्या होगी। दोनों के बीच में केवल विनय बैठा है। अच्छा दोनों के बीच में केवल विनय बैठा है। तो देखो भाई केवल विनय बैठा है तो एक बात बताओ, देखो इस साइड से 14 है और न्यूनतम बताना तो इस साइड से 12 मान लेते हैं हम, ठीक है, और बीच में ये बैठा है। तो अब देखो इस साइड से 14वां स्थान है तो ये 13वां होगा, ये 12वां होगा, दोनों ओर से 12वां हो गया। 12 में 24, 24 में से गया 23, 23 का राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे थे तो विनय इस साइड ले लेते, फिर 26 और 1 27 आंसर हो जाता। ज़्यादा से ज़्यादा बता तो 27 है, कम से कम कितने हैं 23 है। न्यूनतम अधिकतम मैक्सिमम मिनिमम जरूर देख लेना भाई, ठीक है। मिनिमम है 23, ज़्यादा से ज़्यादा है 27। लड़कों की एक पंक्ति में अनुज बाएं से 18वां भाई, ठीक है, अनुज 12 से 18वां, ठीक है। संजू दाएं से 42वां, संजू दाएं से 42वां। ले भाई अनुज संजू ने अपना स्थान बदल लिया भाई। यहाँ पर कौन आ गया, संजू आ गया। अलग कलर ले लेते हैं, यहाँ पर संजू आ गया, यहाँ पर अनुज चला गया, ठीक है, स्थानीय ये रहा। तो अनुज बाएं से 26वां, यानी इस साइड का अनुज 26वां हो गया। पहले स्थान कौन सा था 42वां, अब 26वां हो गया। तो 26 और 42 कितने हो गए भाई 62, 68, 68। और ये कहता है
68, 68 में से एक गया 67। तो अगर इस कक्षा में कुल बच्चे पूछे तो 67 है। एक तो आंसर ये पूछ सकता है भाई बताओ इस कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, तो 67 है। ठीक है, क्योंकि अनुज का दोनों ओर से स्थान मिल गया, दोनों ओर से स्थान मिल जाए तो एक बच्चे का दोनों ओर से स्थान मिल जाए, दोनों को जोड़कर एक माइनस करेंगे तो कक्षा के कुल बच्चे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है बताओ भाई संजू का अब इस साइड से स्थान कौन सा है, यानी दाईं ओर से स्थान कौन सा है, तो कुल बच्चे कितने हैं 67। एक साइड से पोजीशन कौन सी हो जाएगी 18, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे कितना आ गया भाई 49, 49 में एक प्लस कर देंगे, अनुज का स्थान हो जाएगा 50वां, यानी संजू का स्थान दाईं ओर से 50वां, कुल बच्चे पूछे तो 67। दो क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्वेश्चन देखकर हमें यही पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी दाएं छोर से 8वां, बी दाएं छोर से 8वां, यदि बी के दाईं बाईं और 5 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाए, बी को बाईं और 5 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाए तो कौन सा आ जाएगा 8वां था तो 13वां आ जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, तो बी बाईं, बी सबसे बाईं ओर होगा। पंक्ति में अब में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में 13 व्यक्ति हैं भाई, सीधी बात है। क्या कहता है बी का दाएं छोर से 8वां, इसका बाईं ओर 5 स्थान स्थानांतरित कर दिया 13वां हो गया। यदि बी सबसे बाईं ओर है, बाईं ओर लास्ट के किनारे पे यही है, तो पंक्ति में कुल कितने हैं भाई 13 व्यक्ति है। ठीक है, बी के सुधा ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए मारिया ने कहा, मारिया ने क्या कहा, वह मेरी माँ, यानी ये मारिया है, मारिया की माँ, की माँ, की माँ की एक लौती बेटी है, एक लौती बेटी है ये लड़की। तो ये कहता है भाई मारिया फोटो में दर्शाई महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो उसकी क्या लगेगी भैया, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मारिया ने कहा वह मेरी माँ, ये मारिया की माँ होगी भाई, मेरी माँ की माँ, की माँ की एक लौती बेटी है, तो ये होगी भाई, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई कुछ। ठीक है, तो ये तो इसकी क्या होगी, एक तो ये हो सकता है, ये डबल हो गया शायद। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये इसकी धोती भी उसकी, या इसकी नानी होगी। ठीक है, नानी धोती का ऑप्शन हो गया क्योंकि 2 स्टेप ऊपर हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। ऊपर देख लेते हैं। शी इज माई मदर्स मदर ओनली डॉटर। हाँ देखो ये क्वेश्चन सही, ये हिंदी वाला गलत है। देखो वह मेरी मारिया की माँ की माँ की ओनली डॉटर है, ये लड़की है। ठीक है, ये फोटो वाली है और ये, तो इस फोटो वाले की ये मारिया क्या लगी, बेटी, डॉटर। ठीक है, डॉटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वर्ड जरूर देख लिया करो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला में चित्र दर्शाए हुए हैं। कनिका ने कहा, कनिका ने क्या कहा, कनिका की सुनो भाई। कनिका उसकी पुत्रवधू मेरे बेटे के दादा के एकलौते बेटे की पत्नी है। किसकी, उस फोटो के, फोटो वाले की पुत्रवधू होगी तो इसका बेटा की बहू। ठीक है, ये फोटो हो गया भाई, या इसकी पुत्रवधू होगी। ठीक है, ये इसका बेटा हो गया। अब वह कहता है वह मेरे बेटे, यानी कनिका, कनिका के बेटे के दादा, यानी कनिका के हस्बैंड के पिता, दादा के एकलौते बेटे, एकलौता बेटा है, की पत्नी यह मतलब या कनिका है। ठीक है, तो बताओ महिला कनिका से किस संबंध रखती है, कनिका से किस संबंध रखती है, तो कनिका की है सास है भाई, क्योंकि यह इसका हस्बैंड है तो ये इसकी सास है भाई, तो मदर इन लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। टी डी की बहन है, डी की बहन कौन है भाई, टी, डी पी से विवाहित है। ठीक है भाई, पी एम का पुत्र है, पी किसका पुत्र है, एम का, एम का पुत्र तो यह इसकी। ठीक है, ये दोनों बाण भाई हैं भाई, बाण बाण है। ठीक है, ये पति पत्नी है। टी जे की माता है। ठीक है भाई, यू वाई यू का पिता है, वाई
का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। यू टी की पुत्री है, टी की पुत्री है भाई यू, ठीक है। यू का पिता है वाई, इसका पति, और वाई का एक पुत्र पुत्री होगी जे और पुत्र पुत्री, ठीक है। क्याऊ डी का पुत्र है, क्याऊ किसका पुत्र है, डी का, इन दोनों का पुत्र है भाई क्याऊ। यदि एम डब्लू की पत्नी है, एम डब्लू की पत्नी है, ठीक है भाई पत्नी है, तो डब्लू का क्याऊ क्या लगता है, क्याऊ का ये रहा, क्याऊ क्या लगता है, पोता लग गया भाई, सीधी बात है, ये इसका बेटा, बेटा का बेटा क्या होगा, पोता, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाई कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। ये क्वेश्चन आपको बहुत टाइम लग के होगा भाई, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है, मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा तरीका बता देता हूँ। देखो, जब सेम डिजिट, ये सेम डिजिट है, ये भी सेम डिजिट है, क्या कर रखा है, देखो नंबरिंग कर लेंगे। एक लिख लेता हूँ, F E S T I V A L, कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले क्या लिख दिया भाई इसने, ए की था ये रहा, तो 7वें नंबर वाला, L 8वें नंबर वाला, S तीसरे वाला, T चौथे वाला, F पहले वाला, E दूसरे वाला, I 5 6। यही नंबरिंग आपने इसकी कर देनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेम किसी ये नंबरिंग आपने कर देनी। पहले दो, लास्ट के दो उठा लें, लास्ट के दो पर उठाओगे तो टी और वाई, टी वाई से जो भी शुरू होगा ये नहीं होगा, टी वाई से ये शुरू हो गया। फिर 3 4 पे क्या है, टी आई वाला ये भी है भी, ए सी, ठीक है। फिर 1 2 ए सी हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा भाई, वी आई आएगा, वी आई आएगा, तो वी आई आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसको ये लिखा जाता तो इसको क्या लिखेगा, तो देखते हैं। एम ए, देखो फिर वही नंबरिंग पाएगी भी, डी ए एम ए जी ई, 1 2 3 4 5 6। पहले क्या लिख रखा है, 3 एम ए, 4 1 6 5 2, यही आपने नंबरिंग इसकी कर देनी है, सेम की सेम, ठीक है। 34 16 52 बना देना, 34 16 52, ठीक है। सही अक्षर पाएंगे ये भी आप। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपको आने की पूरी संभावना। देखो, ए को 2 लिखता है, सी को 4 लिखता है, ए कितने पे होता है, 1 पे, इसमें 1 प्लस किया 2 लिख दिया, इसमें 1 प्लस किया 2 लिख दिया, तो सभी में 1 1 प्लस करके लिख दो। 17 2 19 21 10 4 12 6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 1 करके लिख देना है। क्लोथ को ये लिखता है, इसको क्या लिखेगा, सभी बच्चे इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताएं भाई, ठीक है। कमेंट करना सभी बच्चों ने। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस वीडियो के साथ अब तक जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FG RT IL, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, सभी में 1 2 3 4 5 6 प्लस कर रखे हैं, तो के में कितने प्लस करें भाई, 1 प्लस करेंगे तो एल आएगा, एल से ये आंसर शुरू हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बस ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं थी। किसी को भाषा में टाइगर, टाइगर को ये लिखते हैं, तो बताओ लियोपोल्ड को क्या लिखेंगे, टाइगर। टी कितने पता है, 20 पे, 2 माइनस, आई 9 पे, 2 2 2 2 2 माइनस कर रखे सभी में, एल 2 माइनस, ई सी 3 माइनस, ओ एम 13, 10 3 13, 10 3 13 कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये बन गया आंसर, बस खत्म। 10 3 13 आना चाहिए था, ये आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, जल्दी स्क्रीनशॉट लेके इनका सॉल्यूशन कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इनकी सीरीज है भाई। एस कितने पे है? 4 पे। ठीक है। यू कितने पे है? 5 पे। आर कितने पे है? 1 पे। और आई कितने पे है? 8 पे। और टी कितने पे है? 2 पे। और वाई कितने पे है? 3 पे। 45, 18, 23, 45, 18, 23 कहाँ है भाई? सी ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी कोडिंग ये आई अपने। यदि कागज को लकड़ी, लकड़ी को पुआल, पुआल को घास, घास को रबर, रबर को कपड़ा कहा जाए तो फर्नीचर कैसा था? किससे बनता है फर्नीचर? किससे बनता है भाई? लकड़ी से। किससे? लकड़ी से। और लकड़ी को क्या कहते हैं? लकड़ी को पुआल कहते हैं। तो पुआल इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम वो कोई वो चीज़ इसमें आ गई भाई। इसमें ये देखो, ये अपोजिट का जोड़ है, 27 जोड़ इन सभी का। इन सभी को जोड़ेंगे तो 27 जोड़ बन रहा है इनका सभी को। ठीक है। 27 जोड़ बन रहा है, 24 बन रहा है भाई सभी का। 18 से 24, 17 से 24, हाँ 24 बन रहा है। तो 24 जोड़ बना देना आपने सभी का। तो 24 जोड़ बनाएंगे तो डी कितने पे होता है? 4 पे। 20 जोड़ेंगे 20। ई 5 पे 19। 10 4 9 15। एस 5 टी 4। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24 जोड़ बन रहा है इन सभी का। ट्राई 9000 है। टाइम कितना हुआ? ट्राई 20 पे होता है, 18 पे होता है, 25 पे होता है। ठीक है। इन सभी को गुणा करोगे 9000 हो जाएगा। इसी प्रकार इन सभी की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 36। ज़्यादा होता होगा भाई ये तो। 50, 18, 25 मतलब इतना ही होता भाई। ठीक है। तो 20, 1, 13, 5, 13 पंजे 65, 65 दूनी 130, 1300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रीम को 13 लिखता है, उसी प्रकार डांस को क्या लिखेगा वो देखते हैं। स्ट्रीम को 13 कैसे लिख सकता है भाई? डांस 5 5। चलो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके जल्दी बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। मास्टर को 6 लिखता है, 6 अक्षर 6 लिखता है। ये कितने भाई? 4 और 3 7, 7 अक्षर तो 7 हो जाएगा। ये जितने डिजिट हैं वो इतने अक्षर लिख रखे। कोडिंग डिकोडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यूब भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मैं 3 रूल लिखा देता हूँ। तीनों क्वेश्चन मैंने एक में दे रखे हैं। देखो, ये कहता है एक बड़े घन को 125 बराबर टुकड़ों में काटा गया, तो बताओ कितने बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी? तो 12 बार काटनी पड़ेगी भाई, क्योंकि 4 4 4 के हिस्से में काटेंगे तो इससे 5 पीस प्राप्त होंगे, इससे भी 5, इससे भी 5, इन सभी को गुणा कर देंगे तो 125 टुकड़े बन जाएंगे। ठीक है। 12 इसका राइट आंसर होगा। एक ठोस घन में 64 बराबर है, तो n का मान कितना आ गया भाई? 4। ठीक है। 3 तरंगीन बोले तो हमेशा आंसर क्या आता है? 8 आंसर होता है। तो 8 आएगा, 18 नहीं होगा। ठीक है। 3 से कभी बोले तो 8 होगा। उसने कहा केवल एक तरंगीन, एक तरंगीन का होता है सूत्र 6 × n-2 का स्क्वायर। तो n का मान कितना आ रहा था बड़ा? 4 माइनस 2, 2 का, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौको 24, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी तरंगिनी का सूत्र होता है n-2 का क्यूब। n कितना है? 4, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8 आना था, 18 नहीं था भाई। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे दो तरंगिन का सूत्र होता है 12 × n-2। याद रखना, 12, 4 में से 2 गए 2, 2 12 दूनी 24, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 रूल याद रखना है क्यूब में। बस ये 3 रूल होते हैं। दोबारा लिख देता हूँ। n निकालना तो n क्यूब हो गया, तो n आ जाएगा n क्यूब से। ठीक है। कोई भी तरंगिन नहीं है, इसका सूत्र होता है n-2 का क्यूब। दो तरंगिन का होता है 12 × n-2, और एक का होता है 6 × n-2 का स्क्वायर। ठीक है। और कोई भी तरंगिन तो लोग है भाई ये, और 3 तरंगिन बुझे तो हमेशा 8 आंसर होता है। ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि आज सोमवार है, 34 दिन पहले क्या वार था? 34 को किससे भाग करें? 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आ गया? 6। 6 क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि पीछे के दिन बुझे हैं। और किसी भी वार में 6 घटाएंगे तो अगला दिन मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1340 दिन बाद कौन सा होगा? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 6 4, 7 6 42, 2 6, 7 6 21, 5, 5 बच गया। अब हमने सोमवार में 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो वार क्या जाएगा? मंगलवार, बुधवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2001 का आखिरी दिन सोमवार था, तो वर्ष 2003 का पहला दिन कौन सा वार होगा?
2001 का क्या वार था भाई? सोमवार था। 1 का सोमवार था, तो 2002 का पहला दिन क्या वार हो गया होगा? मंगलवार। और 2003 का क्या वार हो गया होगा? नेक्स्ट अगला दिन हो गया होगा, अगला दिन क्या हो गया होगा? मंगलवार, बुधवार। ठीक है, ये याद रखना, सिंपल है, क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे कैलेंडर से अपने। 1993 का कैलेंडर वैसा का वैसा समान कब होगा? तो याद रखना, लीप ईयर 28 साल के बाद रिपीट होता है, उससे अगला 6 साल के, उससे अगला 11 के, उससे अगला 11 साल के बाद रिपीट होते हैं। तो लीप ईयर कौन सा था इसके नज़दीक? 1992 लीप ईयर था, तो 93 में 6 जोड़ देंगे, 99, 1999 वैसा का वैसा आया होगा। 28, 6, 11, 11 याद रखना। 1365 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? हमें पता भी 100 में कितने होते हैं? 24। तो 1300 निकालने के लिए गुणा किससे करें? 13 से। तो इसको 13 से गुणा करेंगे, 13 चौके 52, 5, 13 दूनी 26, 5 312, और 13 में 3 जोड़ेंगे, 315 तो हो गए 1300, 315 तो हो गए 13 तक, ठीक है, 315। और 65 में कितने हो गए भाई? 4 से करेंगे तो 16 चौके 64, 16 और जोड़ देंगे 331, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 के बाद वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसका पूर्ण वर्ष कैलेंडर 2020 जैसा आएगा। तो लीप ईयर 28 साल के बाद रिपीट होता है 2048 में, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ये कहता है अप्रैल 2001 में किस तारीख को बुधवार आए होंगे? तो 1 अप्रैल का निकाल लो भाई। 1 अप्रैल का कोड होता है 144 ठीक है। 2000 का कोड 6, वर्ष 1 भाग जाएगा नहीं तो इन्हें जोड़ेंगे तो 7 से काट करेंगे। 1 पे क्या होता है? रविवार। 1 तारीख को रविवार था अप्रैल 2001 को, 1 को रविवार था, 2 को सोमवार था, 3 को मंगलवार था और 4 को बुधवार। पहला बुधवार आ गया 4 को, तो 4, 11, 18, 25 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया हमारा क्लॉक का क्वेश्चन। क्लॉक का टॉपिक आ गया अभी, इस टॉपिक को देख लेते हैं, इसमें से क्या आएगा। एक घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं, 8:10 तक घंटे की सुई कितना चली होगी? तो 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है भाई? चलो 1 मिनट वाले छोड़ो, 1 घंटे में 1 घंटे की सुई कितना चलती है? 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 8 घंटे में कितने चली होगी? 240। और 1 मिनट में घंटे की सुई चलती है आधा डिग्री, 5 और जोड़ देंगे तो 245 इसका राइट आंसर हो जाएगा। घंटे और मिनट की सुई के बीच देखो, घंटे को 60 से गुणा, मिनट को 11 से गुणा। 60 से करोगे 360 आ गया, 16 को 11 से करोगे 11 6 66, 6 11 6 17, 176। दोनों को माइनस करोगे 4, और ये कितना होगा? 9, 9 में से 7 गए कितना होगा? 9, 5, 15, 15 में से 8, 1, 184 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 92, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सूत्र होता है भाई? घंटे को 60 से गुणा, मिनट को 11 से गुणा, दोनों को माइनस करके बटे 2, इसका राइट आंसर होता है। 24 घंटे में एक घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से कितनी बार समकोण होती हैं? तो 44 बार होती है। 1 घंटे में समकोण 2 बार होती है, 12 घंटे में 22 बार होती है, और 24 घंटे में 44 बार समकोण होती है भाई। ये बात आप भाई याद रखना, ठीक है। 3 व 4 बजे के बीच वह दोनों सुइयाँ 180 डिग्री का कोण विपरीत किस दिशा कब होंगी भाई? 3 व 4 के बीच में बताना है। 3 व 4 के बीच में बताना है तो आपको क्या करना है? जब भी 180 डिग्री का कोण निकालना हो किसी भी सुई के बीच में, तो आपको क्या करना? 7 से काउंटिंग शुरू करनी है और पहले समय पे जाके रोक देनी है। जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3 कितने पे आ गया? 9 पे। 9 के लिए गुना करा देंगे भाई, तो 540/11, तो 49 1/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय का चयन कीजिए जो 1:30 को सही दर्पण में जब भी देखना हो तो 23:60 में से समय को माइनस कर देना है। माइनस करोगे तो कितना आ गया? 30, 22, 22, 30, 22, 30 पे क्या होता है? 10, 30, 10, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानी में देखना हो तो क्या करना है भाई? 17:90 में से टाइम को माइनस करना है। टाइम को माइनस करेंगे तो 8, 20, तो कितना गया? ये 70 हो गया, ये 9 हो गया। 9, 17 होते ही नहीं है, तो 10:10 हो जाएंगे। ठीक है, जब भी पानी में देखे 17:90 में से, और शीशे में देखे तो 23:60 में से माइनस करना है। नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट है। ये टॉपिक हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ भाई, क्योंकि पेपर में यानी फ़ोन पे पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नेक्स्ट 3-4 टॉपिक बच गए हैं, उनको हम थोड़ी देर बाद में वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।